नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। व्हेन इन डाउट टेल द ट्रुथ। जब संदेह हो तो सच बोल दो। अर्थात जब किसी बात को लेकर आपका मन विचलित हो या मन में कोई शंका हो तो अपने प्रियजनों से अपने मन की बात कर लेने से आपको निश्चित ही एक सही सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। अपने हितैषियों से अपनी समस्याओं के संबंध में बात करना अवश्य ही लाभदायक होता है। धन्यवाद। Good morning everyone. Today word is bang. B-A-N-G. Bang का अर्थ होता है धमाका। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। This technology is bang up to date. यानी कि यह तकनीक आज तक धमाकेदार है। थैंक यू। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली है लाल लाल डिब्बा, डिब्बे में छेद, बंद किया ताला, क्या है इसका भेद? सोचिए सोचिए। जी हाँ, इसका उत्तर है लेटर बॉक्स। धन्यवाद। नमस्कार। आज का इतिहास। सन 1963 में डलास में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई। आज ही के दिन सन 1899 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक का जन्म हुआ था। सन 1830 में रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्य झलकारी बाई का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन सन 1997 में डायना हेडन ने विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के खास में हम जानेंगे अमर शहीद लक्ष्मण नायक जी के बारे में। इनका जन्म उड़ीसा के कोरापुट जिले में भैया जनजाति में हुआ था। वे गांधी जी के शिष्य थे। इन्होंने आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन में आदिवासियों का नेतृत्व किया। आदिवासियों ने मलका नगरी का गांधी कहते थे। 29 मार्च सन 1943 को बेरहमपुर की जेल में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। अपने अंतिम समय में उन्होंने बस इतना ही कहा था, यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी है तो यह भी उतना ही सच है कि भारत भी स्वतंत्र होगा। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? इसका उत्तर है कैरोटीन। आज का दूसरा प्रश्न, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका उत्तर है शरद अरविंद बोबड़े। आज का तीसरा प्रश्न, भारत के किस राज्य के नाम में एक संख्या है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। और आज का अंतिम प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? इसका उत्तर है क्लोरोफिल। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कविता का शीर्षक है एक दो। एक दो कभी न रो, 3 4 रखना प्यार, 5 6 मिलकर रह, 7 8 पढ़ ले पाठ, 9 10 जोर से हंस। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है गरीब व विधवा। विधवा कमला देवी अपनी 2 पुत्रियों के साथ बड़ी गरीबी में दिन बिता रही थीं। अब तक जो भी जमा पूंजी थी उनके पास, वह भी सब खर्च हो चुकी थी। तिस पर आय का एकमात्र सहारा उनकी गाय भी मर गई। वे बड़ी परेशान थी। आखिर क्या करें? बस एक ही रास्ता था, अगर भगवान हमें कहीं से एक गाय दे दे, विश्वास और हिम्मत से काम करो, ईश्वर अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। उनके पड़ोसी ने उनसे कहा, पर हम करें तो क्या करें? कमला देवी ने निराश भरे शब्दों से कहा, तुम अपनी आमदनी बढ़ाओ। तुम सब बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई करना जानती हो। प्रतिदिन 3-4 घंटे यह काम कर लो तो कुछ ना कुछ आमदनी जरूर हो जाएगी। उसे जमा करो। दूसरी बात यह है कि अपनी चाय का जो खर्च है उसे कम कर दो। रोज सुबह दलिया बनाकर उसका पानी पी लिया करो।
जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और बचत भरा भी होगा। इस तरह जल्दी ही दूसरी गाय खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कमला देवी ने और उनकी दोनों पुत्रियों ने अपने पड़ोसी के सुझाव के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। साल के अंत में उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वे एक अच्छी गाय खरीद सके। मेहनत, बचत और समझदारी आदमी के लिए दूसरा ईश्वर है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। कहानी बहुत रोचक है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ में बात करेंगे अभिभावकों से अपेक्षा की। कई बार हम देखते हैं कि एक अभिभावक के रूप में हम बहुत सख्त बन जाते हैं। अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के लिए उन्हें कड़ी सज़ा देते हैं, उन्हें खेलने से मना करते हैं, उन्हें बहुत सी बंदिशों में रखते हैं, बहुत सारे नियम बनाते हैं। मेरा मानना है कि एक दायरे में बच्चों को गलती करने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो उस गलती से मिली सीख का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। जो बच्चा गलतियां ना करे, शरारत ना करे, वो बच्चा बच्चा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी हर गलती पर आंख मूंद लें। बस सज़ा और डांट का एक अनुपात होना चाहिए। बचपन बहुत ही अनमोल होता है, उन्हें यह जी लेने दें। आज बच्चों को शोर मचाने दो, कल ये बड़े हो जाएंगे, खामोश जिंदगी बिताएंगे, हम तुम जैसे बन जाएंगे। बोलने दो बेहिसाब इन्हें, कल जब ये बड़े हो जाएंगे इनके होठ भी सिल जाएंगे, हम तुम जैसे बन जाएंगे। दोस्तों संग छुट्टियां मनाने दो इन्हें, कल जब ये बड़े हो जाएंगे दोस्ती छुट्टी को तरस जाएंगे, हम तुम जैसे बन जाएंगे। भरने दो इन्हें सपनों की उड़ान, कल जब ये बड़े हो जाएंगे पर इनके भी कट जाएंगे, हम तुम जैसे बन जाएंगे। बनाने दो इन्हें कागज़ की कश्ती, कल जब ये बड़े हो जाएंगे ऑफिसों के कागज़ में खो जाएंगे, हम तुम जैसे बन जाएंगे। खाने दो जो दिल चाहे इनका, कल जब ये बड़े हो जाएंगे हर दाने की कैलोरी गिनाएंगे, हम तुम जैसे बन जाएंगे। रहने दो आज मासूम इन्हें, कल जब ये बड़े हो जाएंगे ये भी समझदार हो जाएंगे, हम तुम जैसे बन जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित विषय के एलो कोड M305 के बारे में, अर्थात इसमें संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ दी गई गतिविधि ERAC आधारित है जिसे आप शिक्षण योजना में शामिल कर सकते हैं। यह एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक इसी प्रकार की गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण के दौरान अपना सकते हैं। जैसा कि सभी शिक्षक देख रहे हैं, आज के इस लर्निंग आउटकम में 3 अंकों के जोड़ के बारे में, लंबवत तरीके से जोड़ने के बारे में बात कही गई है। 2 अंकों का जोड़ छात्र जानते हैं। आप छात्रों से कुछ कंकड़ या तीलियां एकत्र करने को कहें। इनमें से कुछ 10 के और 100 के बंडल बना लें। यदि यह संभव नहीं हो सके तो किसी एक तीली अथवा कंकड़ पर 10 लिखकर ये मान लें ये 10 का बंडल है और 100 लिखकर ये मान लें ये 100 के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा। अब छात्रों को कोई एक 3 अंकों का जोड़ दें, बोर्ड पर लिख दें और उससे प्रक्रिया को पूरा करने को कहें। छात्रों को यह अवश्य बताएं कि जहां दहाई का अंक आए वहां 10, 20, 30 लिखे हुए जो बंडल हैं उनका प्रयोग करें और जहां सैकड़े की स्थिति आए वहां 100, 200 इस तरह से लिखे हुए जो हों। आरंभ में अंकों को छोटा रखें जिससे छात्रों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। जब आप छात्रों के साथ अभ्यास कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि आरंभ में ज़रूर छात्रों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर धीरे धीरे अभ्यास के बाद उनको ये सरल लगने लगता है। बहुत आसानी से वो इन जोड़ों को करने लगते हैं। जिस प्रकार की प्रक्रिया 2 अंक के लिए होती है, यह स्पष्ट करें छात्रों को कि 2 अंकों में जिस तरह से हम दहाई की बात करते हैं वही हम सैकड़े की बात करते हैं। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते चलते हैं। संख्या का चयन आप छात्रों के स्तर के अनुरूप करें, अपने अनुसार करें। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कराते रहें ये गतिविधियां, और गतिविधि कराते समय छात्रों के हाव भाव को ध्यान में रखें। उनको मुश्किल आने पर उनकी मदद अवश्य करें। उनको लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता के साथ ले रहे हैं, गंभीरता से उनकी बात सुन रहे हैं। जब भी आप छात्रों के साथ ये कार्य कर रहे होंगे तो छात्रों को मानसिक रूप से अपने साथ अवश्य जोड़ें। तो कराते रहें गतिविधियां, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।
सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा